हेलो 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 स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 12 तक कंप्लीट कर लिया था। ये वीडियो में स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। शो दैट द सम ऑफ m plus nth terms and m minus nth terms of an AP is equal to twice the mth term। ये सारे क्वेश्चंस पढ़ने में बहुत कंफ्यूजिंग है, बट एक बार जब तुमको इसका लॉजिक समझेगा, लॉजिक समझने के बाद बहुत ज्यादा इजी है। पहले तुमको क्वेश्चन पढ़ना आना चाहिए। शो दैट सम ऑफ किसका सम n प्लस nth एंड m माइनस nth टर्म, करेक्ट है। मतलब एक एपी है, उसके ये दो टर्म है। एक ये है, जैसे मैं बोलता था एक एपी का 10th टर्म हो गया या एक एपी का 15th टर्म हो गया, तो इसको मैं क्या कंसिडर करता था, an के फॉर्म में ही कंसिडर करता था, करेक्ट है ना। तो वैसे ही यहाँ पे तुमको वेरिएबल गिवन है, उससे फर्क नहीं पड़ता है। ये एपी के दो टर्म है, करेक्ट है। इन दोनों का सम तुमको प्रूव करना है ट्वाइस mth टर्म, करेक्ट है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे अपन? सबसे पहले m प्लस nth टर्म की बात कर रहे हैं, करेक्ट। तो इसमें मैं लिखता हूं सबसे पहले टू प्रूव, गिवन में कुछ नहीं है तो कुछ लिखने का नीड नहीं है। a n प्लस n, इसका मतलब होता है m प्लस nth टर्म प्लस m माइनस nth टर्म इज इक्वल टू ट्वाइस द mth टर्म, ट्वाइस द mth टर्म। जो क्वेश्चन में बोला है मैंने एग्जैक्टली वही चीज लिखी है। ये प्रूव करना है तो एलएचएस अलग से सॉल्व करेंगे, आरएचएस अलग से सॉल्व करेंगे। चलो, इसमें बस तुमको क्वेश्चन पढ़ना आना चाहिए और इंटरप्रेट करना आना चाहिए, उसके बाद कुछ भी नहीं है। एलएचएस लिखता हूं मैं सबसे पहले, एलएचएस लिखेंगे, सॉल्व करते जाएंगे। एपी का फॉर्मूला यूज करेंगे, एन का फॉर्मूला। यहाँ पे ये पूरा तुम्हारा एन है, यहाँ पे ये पूरा तुम्हारा एन है। a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसमें भी फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, करेक्ट। यहाँ पे बस n कॉम्प्लिकेटेड है, बाकी लॉजिक तो सेम ही है सॉल्व करने का। तो ये a और a तो तुम्हारा 2a बन जाएगा। इसको पूरा ओपन करते हैं अपन, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, इसमें तुम कॉमन लेके भी सॉल्व कर सकते हो, ओपन करके भी सॉल्व कर सकते हो, दोनों चलेगा। ये कुछ ऐसा होने वाला है। ओपन करने के बाद यहाँ पे ये कैंसिल होगा, प्लस इन डी और माइनस इन डी, और कुछ कैंसिल नहीं होगा। तो यहाँ पे बचेगा तुम्हारा सबसे पहले तो कुछ ऐसा बचेगा। ये पूरे में 2 कॉमन ले लेता हूँ मैं, पूरा 2 कॉमन आया तो a प्लस एम डी माइनस डी बचेगा। ये दोनों में अब d कॉमन ले लेता हूँ, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये किसका ही फॉर्मूला है, nth टर्म का ही फॉर्मूला है। यहाँ पे n क्या है तुम्हारा, n की जगह m पुट करना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये तुम्हारा mth टर्म का ही फॉर्मूला है। तो ये सिंप्लीफाई करते करते तुम्हारा आंसर क्या आ गया है, 2 टाइम्स mth टर्म के बराबर आ गया है। ये चीज तुमको प्रूव करनी थी, करेक्ट। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। In an AP, if mth term is n, nth term is m, find pth term. In an AP,
mth term is n, क्या गिवन है? mth term is n, nth term is m, nth term is m, find pth term। तो तुमको जब भी दो इंफॉर्मेशन गिवन होती है, दो टर्म गिवन होते हैं, तो इसमें हमेशा एलिमिनेशन मेथड से ही सॉल्व करना पड़ेगा, करेक्ट है? तो ये चीज तुमको प्रूफ करनी है। सॉल्यूशन में क्या करेंगे? सबसे पहले इसको लिखूंगा मैं फॉर्मूला से, a प्लस m माइनस 1d इज इक्वल टू n, a प्लस n माइनस 1d इज इक्वल टू m। इसका भी फॉर्मूला लगा दिया, इसका भी फॉर्मूला लगा दिया। यहाँ पे m पुट करूंगा, यहाँ पे n पुट करूंगा, सब्ट्रैक्ट करूंगा एलिमिनेशन मेथड से। ये क्या हो जाएगा? a कैंसिल, ये हो जाएगा तुम्हारा, इसको मैं फिलहाल ऐसे लिख लेता हूँ, चलो, माइनस इज इक्वल टू n माइनस n। ये कुछ ऐसा होगा। ये पूरे को ओपन करते हैं, वापस ये तुम कॉमन लेके भी सॉल्व कर सकते हो, चलेगा। बिना कॉमन लिए सॉल्व किया वो भी चलेगा, तुमको जो इजी लगता है वैसे सॉल्व करो। यहाँ पे बस एक ही चीज ध्यान रखनी है कि जब भी ओपन करोगे तो माइनस अगर बाहर है तो ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, वो गड़बड़ नहीं करनी है। ये जो ब्रैकेट लगाया है ये लगाना ही पड़ेगा। इन दोनों में d कॉमन है, d कॉमन ले लेता हूं, तो यहाँ पे बचेगा m माइनस n, करेक्ट है। इसको जब मैं यहाँ ट्रांसपोज करूंगा तो मैं एक काम कर लेता हूँ, यहाँ पे m माइनस n है और यहाँ पे उल्टा है, तो इसमें एक माइनस भी कॉमन ले लेता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस d। ये वाले ब्रैकेट में माइनस कॉमन ले लिया दोनों टर्म में से, तो इसका मतलब क्या आ जाएगा? माइनस डी इक्वल टू 1। तो d का आंसर तुम्हारा -1 जाएगा। d का आंसर -1 आ गया है तो तुमको a का आंसर निकालना पड़ेगा। a का आंसर ये दोनों में से कोई भी इक्वेशन में पुट करूंगा, तो ये हो जाएगा तुम्हारा a प्लस ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस m प्लस 1 इज इक्वल टू n। तो a का आंसर क्या आ जाएगा तुम्हारा? m प्लस n माइनस 1। ये a का आंसर फर्स्ट टर्म का आंसर आएगा, करेक्ट है। ये सॉल्व करने का लॉजिक पूरा सेम ही है। अगर तुमको यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यूज गिवन है तो भी ऐसे ही करना है, m और n गिवन है तो भी ऐसे ही सॉल्व करना है। चलो, इसके बाद तुमको pth टर्म निकालने बोला था। pth टर्म मतलब a p का आंसर निकालना है। वो क्या होने वाला है? a प्लस p माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पे मैं a और d का वैल्यू पुट कर देता हूँ। माइनस 1, ये ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस p प्लस 1। तो इसका आंसर विल बी m प्लस n माइनस p। एक बार ये चेक कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 40, m प्लस n माइनस p करेक्ट। फाइंड इट्स m प्लस nth टर्म। तो ये पूरा वापस निकालने का नीड नहीं है, a और d सेम ही है। तो a निकाल लिया है, d निकाल लिया है। n प्लस nth टर्म मतलब तुमको क्या निकालना है? a
m प्लस n का आंसर निकालना है, ये क्या होगा? ये ब्रैकेट ओपन करेंगे माइनस n प्लस 1, ये सब कुछ ही कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनल आंसर क्या आएगा? 0। तो इसका आंसर इज 0। आई होप तुमको ये समझ रहा है, क्योंकि ये डिफिकल्ट टॉपिक है, ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करना एक्चुअली डिफिकल्ट है। क्वेश्चन नंबर 50, इफ ए बी सी आर pth qth and rth terms respectively of an AP, prove that। चलो आ जाओ। If A, B, C are pth, qth and rth term, इसका मतलब क्या है कि AP is A, ये कुछ ऐसा है, करेक्ट है। इसमें मैं और एक चीज कर लेता हूं, यहाँ पे इसको आगे फॉर्मूला से एक्सपांड करके भी लिख लेता हूं। फर्स्ट टर्म को मैं कैपिटल ए ले लेता हूं, ए प्लस ये हो जाएगा p माइनस 1, इसको मैं कैपिटल डी ले लेता हूं, ये हो जाएगा तुम्हारा ए। ये गिवन था तुमको pth, qth एंड rth टर्म आर a, b, c, करेक्ट है। ये लिख लिया सबसे पहले मैंने, इसके बाद फॉर्मूला लगाया a प्लस n माइनस 1 इंटू डी ओनली। बस यहाँ पे a और d को कैपिटल लिया है, क्योंकि स्मॉल लेटर्स ऑलरेडी यूज हो चुके हैं, तो कैपिटल A प्लस p माइनस 1 इंटू डी इज a। अब इसके बाद तुमको इसका आंसर 0 प्रूव करना है, करेक्ट है। तो जो चीज LHS में है उसको ध्यान से देखो, यहाँ पे P तो ठीक है, ब्रैकेट में है B माइनस C, C माइनस A माइनस B, करेक्ट है। यहाँ पे RHS में A B C है तुम्हारे पास, तो तुमको क्या करना है, B माइनस C, C माइनस A और A माइनस B का आंसर निकालना है, करेक्ट है। तो मैं इसको मार्क कर लेता हूँ 1 2 3, करेक्ट है। तो सबसे पहले ब्रैकेट में b माइनस सी है, तो मैं क्या करता हूं, यहाँ पे 2 माइनस 3 कर देता हूं, ये a और a कैंसिल, तो क्या बचने वाला है तुम्हारा q माइनस 1 इंटू डी माइनस इज इक्वल टू b माइनस सी। इसको जब मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा क्यू डी माइनस डी RHS को तो b माइनस सी ही रहने दूंगा। करेक्ट है, तो ये सिंप्लीफाई होके क्या हो जाएगा तुम्हारा, d कॉमन भी ले लेता हूं तो q माइनस r इंटू डी इज इक्वल टू b माइनस सी। b माइनस सी का आंसर ये आने वाला है। तो ये सारे क्वेश्चन में तुम पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन रहता है, तो इसमें तुम सिमिलरली लिख सकते हो। यहाँ पे क्या है तुम्हारा b माइनस सी का आंसर इज q माइनस r इंटू डी, करेक्ट है। तो वैसे ही तुम क्या लिखोगे, सिमिलरली
तुम्हारा किसका आंसर निकालना है, तुमको c माइनस a का आंसर निकालना है। तो ये क्या हो जाएगा, r माइनस p इंटू डी इज इक्वल टू c माइनस a। लास्ट में चाहिए है a माइनस b, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा p माइनस q इंटू डी इज इक्वल टू a माइनस b। करेक्ट है। पहला रिलेशन मैंने निकाल लिया, इसके बाद अब मुझे यही चीज निकालनी थी, ये पैटर्न बेस्ड है। ऐसे टाइप के क्वेश्चन में सिमिलरली लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो तो तुमको आंसर किसका निकालना था, LHS लिख लेता हूं मैं। इसका आंसर निकालना था तो सबकी वैल्यूज निकाल लिया, सबकी वैल्यूज यहाँ पे पुट कर दिए। ये क्या हो जाएगा तुम्हारा P इंटू B माइनस C, इसका वैल्यू था Q माइनस R इंटू D। करेक्ट है, तो इंटू D मैं यहाँ पे ही लिख लेता हूँ, और ये था तुम्हारा कैपिटल D। Q इंटू C माइनस A का आंसर था ये ऐसा आएगा। अब कभी भी ये टर्म बनता है तो बच्चे इसको गलत सॉल्व करते हैं, यहाँ पे एक टर्म पहले एक टर्म बाद में, तो उससे फर्क नहीं पड़ता, ये सब मल्टीप्लिकेशन में है ना, तो पी डी ये पूरे से मल्टीप्लाई होगा। तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा पी डी क्यू क्यू डी पी। पी डी क्यू पी डी क्यू। ये सब आंसर, फाइनल आंसर C2। चलो आई होप तुमको ये क्वेश्चन समझा है। नेक्स्ट आ जाओ, तुमको ये चीज प्रूव करनी है। तो इसमें लॉजिक क्या है, Q माइनस आर का ब्रैकेट है, करेक्ट है, तो ये सिंप्लीफाई किया था, तो यहाँ पे Q माइनस आर का आंसर क्या आ जाएगा, B माइनस सी अपॉन डी। करेक्ट है। R माइनस पी का आंसर क्या आ जाएगा, C माइनस ए अपॉन डी। इसका आंसर क्या आ जाएगा, A माइनस बी अपॉन डी। सेम लॉजिक, यहाँ पे बस इनका वैल्यू निकालना है अभी, और यहाँ पे पुट करेंगे तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। चलो फट से तुम्हारे लिए सॉल्व भी कर लेते हैं। यहाँ पे मैं स्टेप्स नहीं लिख रहा हूँ इसके आगे के, डायरेक्टली पुट कर रहा हूँ। ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा ए बी अपॉन, चलो इसको ऐसा भी ले लेते हैं, सबका डिनोमिनेटर सेम है, सबका डिनोमिनेटर डी है, तो ये क्या हो जाएगा ए बी
तो इसका फाइनल आंसर भी 0। चलो क्वेश्चन नंबर 60। If the sum of n terms of an AP is given and its mth term is 164, find the value of n. mth term is 164 given है and Sn का फॉर्मूला given है। Sn is equal to 3m square plus 5m। अगर तुमको Sn का या An का फॉर्मूला गिवन है तो तुम AP ढूंढ सकते हो। अगर तुमने AP ढूंढ लिया उसके बाद तुमको जो भी ढूंढने बोला है तुम आसानी से निकाल लोगे। एक तो ये गिवन है और गिवन है mth टर्म इज 164, मतलब am is 164। to find value of m, करेक्ट है। तो ये निकालने के लिए मैं क्या करता हूँ, ये m के टर्म्स में नहीं है, n के टर्म्स में। तो ये सॉल्व कैसे करेंगे, लॉजिक क्या है सॉल्व करने का। सबसे पहले मैं निकाल लेता हूँ ये AP गिवन है तुमको, तो बस फर्स्ट और सेकंड टर्म ही निकालना है। तो ये क्या हो जाएगा, वो जो हिंट गिवन है तुमको उसका कोई काम वैसे भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसा लॉजिक भी अपन ने सीखा है, बट बेटर है कि ऐसे सॉल्व कर लो, ज्यादा इजीली आ जाएगा। सेकेंड टर्म भी पता चल गया है 14, फर्स्ट टर्म पता चल गया है 8। तो therefore a is equal to 8, d is equal to 6, और तुमको क्या पता है am is equal to 164। तो अब m का आंसर तुम निकाल सकते हो। तो इसमें बस एक्स्ट्रा इतना करना था, इसके बाद यहाँ पे रूटीन क्वेश्चन है तुम्हारा। is 6, तो ये 8 को इधर ला देते हैं, तो ये हो जाएगा तुम्हारा तो m का आंसर क्या आ जाएगा तुम्हारा 27। चलो ये वीडियो में बस इतना ही करेंगे। आई होप तुमको ये सारे क्वेश्चन समझे हैं। ये बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस है, एक बार में नहीं समझते हैं, प्रैक्टिस करना पड़ता है। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आ रहा है देन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।